दोस्तों नमस्कार। बॉडी लैंग्वेज के बारे में आज हम आपको दो चिन्हों के बारे में बता रहे हैं, दो मुद्राओं को। पहला है सिर पकड़ना और दूसरा है गर्दन मलना। तो अब हम पहले बात कर रहे हैं कि सिर पकड़ता है तब क्या होता है। आमतौर पे कुछ लोग ऐसे सिर पकड़ लेते हैं, या कई स्टूडेंट्स के साथ ये होता है जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है, जवाब नहीं दे पाते या जवाब थोड़ा सा याद रहता हो, जुबान पे ना आता हो, ऐसे केसेज में इस तरीके से सर को पकड़ लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे पकड़ लेते हैं। अरे आमतौर पे सिर पकड़ना, सिर मलना ये भुलक्कड़पन का प्रतीक है कि आप जो है आपकी याददाश्त भूल गई थी। और एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, मान लीजिए आपके बॉस ने कोई काम कहा और आपने सुन लिया लेकिन आप भूल गए। तो जब बाद में बॉस ने पूछा क्या हुआ, मेरा काम हुआ, आपने कहा कौन सा काम अचानक याद आया, आज सर पकड़, अरे इस तरीके से सॉरी सर ये तो भूल गए, मेरे दिमाग से हट गया, ऐसे होता है। और स्टूडेंट से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नहीं आता तो इस तरीके से पकड़ लेते हैं, ऐसे में सर भी नीचा किए रहते हैं। हालांकि जो लोग ये सर पकड़ते हैं इस तरीके से, भूलता तो है, भुलक्कड़पन का प्रतीक है, लेकिन जिस व्यक्ति के प्रति उन्होंने भूल की है, यानी मान लीजिए आपके बॉस ने काम दिया, आपने बॉस का काम भूल गए, अब बॉस ने पूछा और आप ऐसे पकड़ते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि बॉस से आपको कोई विशेष डर नहीं है, यानी आप उनको सॉरी बोल देंगे, फिर कर देंगे, टेंशन खत्म हो जाएगा। यही हाल बच्चों के साथ होता है। जो बच्चे अपने टीचर से थोड़ा सा कम डरते हैं, थोड़ा हिले मिले रहते हैं, अक्सर वो बच्चे इस तरीके से करते हैं। लेकिन जो बच्चे डरते हैं, अगर टीचर से घबराहट की अभी मारेंगे तो वो इस तरीके से सर नीचा कर लेते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर कोई ये सर को पकड़ ले, सर इस तरीके से करे, तो आप तुरंत जान जाइए कि भुलक्कड़पन का प्रतीक है ये। हालांकि ऐसे लोग बहुत खुले दिल वाले होते हैं। खुले दिल वाले का मतलब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ मुझसे भूल हो गई और मैं भूल गया, और इसके बाद जो है वो गलती को एक्सेप्ट करके फिर से काम कर देते हैं। इस तरीके से सिर मलना भुलक्कड़पन का प्रतीक होता है। लेकिन जो दूसरा है गर्दन मलना, कभी कभी कुछ लोग सिर नहीं पकड़ते लेकिन गर्दन को पकड़ लेते इस तरीके से। लेकिन ये गर्दन मलने की मुद्रा आप हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति गर्दन को थपथपाता इस तरीके से करता है, इस तरीके से, तब तो ये भुलक्कड़पन का प्रतीक है और उसके बाद ये मलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसे गर्दन को इस तरीके से ऐसे मल रहा है और सर नीचा किए हुए है, ये दो बातों का प्रतीक होता है। ऐसा कुछ लोग तब करते हैं जब झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलते समय उनको पकड़े जाने का डर या सामने वाले का डर होता है, तो ऐसे करते हैं इस तरीके से। यानी गर्दन में झूठ बोलते समय गर्दन में दर्द होने लगती है और उस दर्द को करने के लिए सहलाते हैं या इस तरीके से पीटते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति गर्दन को मलता है, ऐसे थपथपा के इस तरीके से करता है, बॉस के सामने करता है, अपने बड़ों के साथ ही जब ये करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसे मालूम है कि वह गलती कर चुका है, अब बॉस उसको
डांटेगा, बेइज्जत करेगा, पनिश करेगा, सब कुछ हो सकता है। और मन ही मन वह उस व्यक्ति से नाराजगी रखता है, उसके प्रति कुंठा की भावना रखता है, उससे नफरत करता है, उसके प्रति नकारात्मक रहता है। ऐसा जो लोग करते हैं वो गर्दन को इस तरीके से मलते हैं। वो गर्दन को मलना नजरें बचाने की कोशिश होती है और उन्हें लगता है कि गलती तो हो चुकी है, अब इसकी सजा भी मुझे देंगे, और इसी कारण से वह उनके प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं। तो ऐसा होता है। अब आप देखें, कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं। ये इस बात पे कभी कोई ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, लेकिन चूंकि बॉडी लैंग्वेज में हमें किसी से कुछ कहना बताना नहीं होता, हमें सिर्फ वॉच करना होता है, अपना एक्सपीरियंस गेन करना होता है। तो आप जान लीजिए, कुछ लोगों की आदत होती है गर्दन को इस तरीके से ऐसे इसे मलने की, और उनके स्वभाव को वॉच कीजिए, आप देखेंगे कि ऐसे लोग नकारात्मक और आलोचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब हर किसी के प्रति उनके मन में नकारात्मकता का भाव होता है, और जब आपसे बात करेंगे ये लोग तो ऐसी ही बातें करेंगे, आलोचना करेंगे। आप समझ लीजिए कि गर्दन को मलने वाला व्यक्ति हैबिचुअल है, तो वह नेगेटिव होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही जानकारी है। कल फिर नेक्स्ट वीडियो लेके मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।